हेलो कैंडिडेट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने मेंस की तैयारी में लगे होंगे। देखिए, आज हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल भर्ती 2026 को लेकर। जब से आप लोगों का एग्जाम समाप्त हुआ है तभी से आप लोग के मन में कहीं ना कहीं सवाल चल रही है कि इस बार आंसर की कब तक देखने को मिलेगी, जो सबसे बड़ी यह डाउट आप सभी छात्रों के मन में चल रही है। साथ ही साथ बात करेंगे कट ऑफ को लेकर, सेफ स्कोर को लेकर, जोन वाइज सेफ स्कोर क्या देखने को मिलेगी, कौन सा जोन डेंजर है, कौन सा जोन सेफ जोन है। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराने वाले हैं। कितने परसेंट कैंडिडेट हैं एग्जाम को स्किप किए, कितने परसेंट कैंडिडेट एग्जाम दिए, तो सारा डाटा हमारे पास लगभग आ चुका है। तो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराने वाला हूँ। चैनल पहले विजिट किए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो, क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट जो भी कोई भी जानकारी आती है, लेटेस्ट अपडेट आती है, चाहे वह आंसर के रिगार्डिंग हो या रिजल्ट के रिगार्डिंग हो, सीबी2 के रिगार्डिंग हो, डीबी के रिगार्डिंग हो, सबसे पहले आपको इस चैनल पर टाइम टू टाइम देखने को मिलेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं टोटल वैकेंसी को लेकर। इसमें तो टोटल वैकेंसियों की संख्या इसमें 3058 टोटल वैकेंसी निकाली गई थी। फॉर्म कितने भरे गए थे इसके लिए, तो 63,55,000 के करीब इसमें टोटल फॉर्म भरे गए हैं। लेकिन प्रेजेंट कैंडिडेट की बात किया जाए तो 45 लाख के अप्रॉक्स में टोटल कैंडिडेट इस बार एग्जाम दिए। यानी कह सकते हैं कि लगभग 20 लाख, यानी कि 18 से 20 लाख कैंडिडेट इस एग्जाम को स्किप कर दिए और लगभग 45 लाख के अप्रॉक्स में टोटल कैंडिडेट इस बार एग्जाम दिए हैं। एग्जाम की बात करें तो 7 से 9 मई, यानी कि 3 दिन आपका मई मंथ में हुआ था। बाकी सारा एग्जाम आपका जून में कंडक्ट कराई गई थी। हालांकि कुछ ऐसे फिर से रिवाइज, मतलब रिवाइज एग्जाम शेड्यूल भी रखी गई थी रेलवे की तरफ से। आगे बात करेंगे टोटल वैकेंसी के, बात करेंगे पोस्ट वाइज वैकेंसी इस बार क्या देखने को मिली थी। तो कमर्शियल कम टिकट कलर की अगर हम बात करेंगे तो 2424 टोटल वैकेंसी निकाली गई थी। अकाउंट्स कलर कम टाइपिस्ट की बात करेंगे तो 303। जूनियर कलर कम टाइपिस्ट की अगर हम बात करेंगे तो टोटल 252 पोस्ट निकाली गई थी और ट्रेन कलर में टोटल 79 पोस्ट निकाली गई थी। आई होप ये डाटा आप सभी को समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट बात करते हैं किस आरआरबी जोन में कितनी वैकेंसी, ताकि आप सभी को यह कंफर्म हो सके कौन सा जोन रेड है, कौन सा जोन ग्रीन है। देखिए, कोलकाता की बात करेंगे टोटल 499 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी, जो कि अभी तक सबसे ज़्यादा वैकेंसी कोलकाता में निकाली गई है। उसके बाद मुंबई में, फिर आरआरबी मालदा, पटना में 24 वैकेंसी है, प्रयागराज में 303 है, भुवनेश्वर में 18 है, भोपाल में 123 है, बेंगलोर में 54 है, अजमेर में 116 है, अहमदाबाद में 153 है। हालांकि बात करेंगे वैकेंसी को लेकर तो वैकेंसी की संख्या काफ़ी कम है। हम सभी लोग जानते हैं वैकेंसी की संख्या काफ़ी कम है, लेकिन एक काम रेलवे काफ़ी अच्छे से कर रहा है, वह टाइम टू टाइम कैलेंडर निकाल कर और अपना सारा कुछ जो हर साल वैकेंसी निकाल रही है। तो इससे बच्चों को, जो ओवर एज वाले बच्चे हो जाते हैं, 2-3 साल के बाद जो एग्ज़ाम होता है या 2-3 साल बाद जो पेपर आती है, फॉर्म आती है, उससे बच्चे बच गए हैं और अब सभी लगभग हर बार एग्जाम में अपना तैयारी करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं CBT1 एग्जाम पैटर्न को लेकर। तो देखिए, अगर हम इसमें टोटल 3 तरह के आपका सब्जेक्ट पूछ जाते हैं। पहला आपका जीके जीएस हो गया, सेकेंड आपका मैथमेटिक्स और थर्ड में आपका रीजनिंग सब्जेक्ट पूछ जाते हैं। जीके जीएस की बात करते हैं तो नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें 40 है और 40 अंक का भी एग्जाम होती है। मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चन 30 नंबर का और रीजनिंग 30 क्वेश्चन 30 नंबर का आपसे पूछ जाते हैं। यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 100 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, टोटल 100 अंकों का। इसके लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाता है। बात करेंगे कितने लोग CBT1 क्वालिफाई करते हैं, तो लगभग 15 गुना कैंडिडेट्स को CBT1 क्वालिफाई करना होता है, यानी कि 15 गुना बच्चे को बोला जाता है CBT2 के लिए। और CBT2 के लिए क्या कुछ प्रक्रिया है, उससे पहले हम जान लेते हैं कि सब्जेक्ट वाइज डिफिकल्टी लेवल क्या इसमें देखने को मिला है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं जीके या करंट अफेयर को लेकर। तो आपके हार्ड लेवल की पूछी गई थी, मैथ आपका मॉडरेट टू हार्ड रही और रीजनिंग आपका मॉडरेट लेवल की कंडक्ट कराई गई थी। हालांकि अभी तक जो आपको मैं डाटा बता रहा हूँ सारा कुछ आंसर के आने का पहले का डाटा है, तो बहुत सारे कैंडिडेट इसमें फेक डाटा भी बताते हैं, फेक अपना जो भी बताते हैं कि मेरा इतना क्वेश्चन सही हो पा रहा है या मेरा इतना नंबर आ रहा है, वो बहुत सारे कैंडिडेट्स फेक भी बताते हैं। तो आंसर के आने के बाद इसमें कुछ न कुछ बदलाव आप सभी को देखने को मिलेंगे। तो ऐसा टेंशन नहीं होना है, स्टेट नहीं होना है कि हाँ इतना कट ऑफ बता दियो, इतना हो गया, ऐसा कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, आंसर के आने के बाद घट भी सकती है, कुछ डाटा बढ़ भी सकती है। आगे बात करते हैं शिफ्ट वाइज एग्जाम एनालिसिस को लेकर। देखिए, 7 मई की पहले शिफ्ट की बात करेंगे तो हार्ड पूछी गई, सेकंड शिफ्ट मॉडरेट हार्ड एंड थर्ड शिफ्ट आपका मॉडरेट रहे। वहीं 8 मई की बात करें तो पहले आपके मॉडरेट, सेकंड आपका इजी टू मॉडरेट और थर्ड मॉडरेट टू हार्ड रहे। 9 मई की बात करेंगे तो पहली शिफ्ट आपका मॉडरेट हार्ड रही, सेकंड हार्ड और थर्ड आपका मॉडरेट देखने को मिली। और 13 जून की बात करेंगे तो सभी शिफ्ट आपका मॉडरेट लेवल की कंडक्ट कराई गई थी। आगे बात करते हैं 14 जून को लेकर। तो पहली शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट आपका हार्ड रही, बाकी सेकंड शिफ्ट आपका इजी टू मॉडरेट देखने को मिली है। 14 जून की बात करेंगे तो पहली शिफ्ट आपका मॉडरेट, सेकंड शिफ्ट आपका मॉडरेट टू हार्ड एंड थर्ड शिफ्ट का हार्ड देखने को मिली है। जो 15 जून की बात करेंगे तो पहले शिफ्ट आपका इजी टू मॉडरेट, सेकंड शिफ्ट हार्ड एंड थर्ड शिफ्ट आपका मॉडरेट देखने को इसमें मिली है। इस देखिए,
इस सभी शिफ्टों में आपको बदलाव देखने को मिल सकते हैं जब आंसर की आएगी तब। आंसर की कब आएगी इसके रिगार्डिंग में हम बात करने वाले हैं, तो अभी हड़बड़ाना नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ एक करके आपको बताने वाले हैं ताकि आपको सभी कुछ अच्छे से समझ में आ जाए। 18 जून की बात करेंगे पहले शिफ्ट को लेकर, तो देखिए हार्ड पूछी गई, सेकंड आपकी भी हार्ड रही और थर्ड मॉडरेट लेवल की पूछी गई। वहीं बात करेंगे 9 जून को लेकर, तो पहले शिफ्ट आपका हार्ड रही, सेकंड शिफ्ट मॉडरेट एंड थर्ड शिफ्ट आपका मॉडरेट टू हार्ड देखने को मिली है। 20 जून की पहले शिफ्ट आपका मॉडरेट, सेकंड शिफ्ट हार्ड एंड थर्ड शिफ्ट आपका मॉडरेट टू हार्ड देखने को मिली है। आई होप ये डाटा आप सभी को समझ में आ चुका होगा। बाकी बात करते हैं, आप सभी के मन में एक यहाँ पर सवाल चल रही होगी, क्या इस बार नॉर्मलाइजेशन कितना देखने को मिलेगा या अभी नहीं मिलेगा। देखिए नॉर्मलाइजेशन 10% आप सभी को मिलने वाला, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी जो पेपर है काफ़ी शिफ्टों में कंडक्ट कराई गई है, काफ़ी दिनों तक चली है, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन जरूर होगी। किसी का पेपर ईजी रहा, किसी का पेपर हार्ड रहा, किसी के पेपर मॉडरेट टू हार्ड रहा या मॉडरेट देखने को मिले, जैसे मैंने आपको यहाँ पर सारा कुछ आपको बताया। बात करते हैं इसका इस बार आपको नॉर्मलाइजेशन क्या देखने को मिलेगी। नॉर्मलाइजेशन की बात करेंगे तो सारा कुछ जोन पर भी निर्भर करता है, लेकिन मैं एवरेज आपको बताता हूँ। अगर अपने हार्ड शिफ्ट में एग्जाम दिया है, नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहे हैं, और आपने हार्ड शिफ्ट में एग्जाम दिया है, तो हार्ड शिफ्ट में कम से कम आपको अप्रोक्स 10 से 15 नंबर तक बढ़ने की उम्मीद है, किसी भी जोन से क्यों ना हो। और मॉडरेट की बात करेंगे या मॉडरेट टू हार्ड है, तो लगभग 6 से 10 नंबर तक बढ़ने की उम्मीद रहती है। हालांकि सभी जोन पर अलग अलग निर्भर करती है, क्योंकि इस जोन में कितना वैकेंसी है, कितने लोगों ने वहाँ एग्जाम दिया, कितने लोगों ने वहाँ एग्जाम छोड़ा, ये सारी चीज़ पर नॉर्मलाइजेशन निर्भर करती है। ठीक है, बाकी बात करेंगे इजी शिफ्ट वालों के लिए, तो जितना आपका आंसर की से रो स्कोर बन रहा है हो सके तो उतना ही रहेगा, नहीं तो उसमें 2 नंबर काटे भी जा सकते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा एलपी का, या आपने देखा होगा एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो हाल ही में एग्जाम हुआ है, उनका आप सभी लोगों ने देख चुके होंगे। बहुत लोगों का नंबर काटा भी गया, बहुत लोगों का नंबर जोड़ा भी गया नॉर्मलाइजेशन के थ्रू। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि CB2 एग्जाम पैटर्न है। अगर नेक्स्ट स्टेज की बात करेंगे तो आपका CB2 होने वाला है सब, जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग पूछे जाते हैं, यानी कि जो आपके CB1 में पूछ जाते हैं वही डीपली आपके CB2 में पूछ जाते हैं। अगर यहाँ के रिगार्डिंग हम बात करेंगे तो 50 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, जो कि 50 अंकों का होता है जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके जीएस। और मैथमेटिक्स की बात करें तो 35 क्वेश्चन आपका 35 नंबर का। वहीं बात करेंगे रीजनिंग 35 क्वेश्चन 35 नंबर का। देखिए दोनों में जो टाइम है सेम ही यहाँ प्रोवाइड कराया गया है, 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा। लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करेंगे तो हाँ 100 क्वेश्चन या 120 क्वेश्चन आपको 120 अंकों का देखने को मिला है। दोनों जगह निगेटिव मार्किंग है 1/3 के, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप गलत अटेम्प्ट करते हो तो आपके नंबर काट ले जाएंगे। जो अभी तक बोल रहे हैं या अपने आप को या क्लेम करने में लगे हुए हैं कि मेरा तो 100 में से 90 क्वेश्चन सही है, 95 क्वेश्चन सही है, 80 क्वेश्चन तक भी सही है, देखिए 80 वाले तो 60 पर आ जाएंगे। और जो 90-95 अपने आप को क्लेम कर रहे हैं उनको 70 पाने में 1 मिनट की देरी नहीं लगेगी जब आंसर किया जाएगी। आप सभी लोग हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। जो लोग आपके दोस्त या फलना आपके बोल रहे हैं कि नहीं इतना कट ऑफ जाएगी, तो इतना नहीं, क्योंकि आप लोगों ने सिली मिस्टेक बहुत ज़्यादा इस बार की है। आगे बात करते हैं जो कितने लोगों को इस बार स्किल टेस्ट देनी है। देखिए जो भी लोग जूनियर कलर कम टाइपिस्ट और जूनियर कलर कम टाइपिस्ट और की बात करें अकाउंटेंट कलर कम टाइपिस्ट की जो बात करें, इसमें दोनों में स्किल टेस्ट है, यानी कि टाइपिंग आपकी रिक्वायरमेंट है। बाकी दोनों पोस्ट में आपकी टाइपिंग रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ CB1 और CB2 एग्जाम देना, बाकी उसके बाद आपको फाइनल में लिस्ट बनेंगे। बाकी ये दोनों पोस्ट के लिए मैं बात करूँ तो दोनों पोस्ट के लिए आपको स्किल टेस्ट यानी टाइपिंग टेस्ट देना पड़ेगा। अब मैं आप सभी के मन में एक यहाँ पर सवाल जरूर चलेगा, टाइपिंग में इसके क्या क्या पूछे जाते हैं या कैसे टाइपिंग हो जाते हैं, तो इसके रिगार्डिंग में आपको बता दूं कि देखिए टाइपिंग स्पीड की बात करेंगे तो इंग्लिश में आपको 30 WPM यानी कि वर्ड पर मिनट आपकी होनी चाहिए, और हिंदी में 25 WPM यानी कि 25 वर्ड पर मिनट आपकी होनी चाहिए। आप इसके लिए आपको 10 मिनट के टाइम दिए जाते हैं। और सबसे पहले नोटिस करने वाली यह बात हो जाती है कि मैं आपको बताता हूँ कि कंडीशन अप्लाई होती है क्या चीज़, एडिटिंग टूल लाइक बैक स्पेस और डिलीट आर जनरली डिसेबल ड्यूरिंग द टेस्ट। आपके जितने भी बैक स्पेस या जो डिलीट बटन होते हैं कीबोर्ड में, वो सभी कुछ आपको वहाँ डिसेबल कर दिए जाते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैं अगर गलत टाइप कर दूंगा तो या कर दूंगी तो मैं बैक स्पेस के थ्रू या डिलीट बटन के थ्रू मिटा दूंगी, तो ऐसा या मिटा दूंगा ऐसा कुछ नहीं, वहाँ पर आपको दोनों बटन डिसेबल कर दिए जाते हैं। आई होप ये डाटा आप सभी को समझ में आ चुकेगी। बात करेंगे इसका फाइनल में रजिस्टर्ड नंबर जुड़ते हैं कि नहीं जुड़ते हैं, इसके रिगार्डिंग बात करेंगे तो यहाँ पर आपको साफ लिखा हुआ है कि टाइपिंग स्पीड स्टैंडर्ड द टाइपिंग टेस्ट इज क्वालिफाइंग नेचर, यानी कि सिर्फ एक क्वालिफाई करना होगा। इसको फाइनल में लिस्ट में नंबर जुटने में कहीं भी किसी प्रकार की कोई भागीदारी या कोई क्राइटेरिया नहीं है। मीनिंग मार्क्स आर नॉट एडेड द फाइनल मेरिट लिस्ट बट यू मस्ट पास द एलिजिबल फॉर दोज स्पेसिफिक पोस्ट, यानी कहने का मतलब है कि फाइनल मेरिट जो इसके अंक नहीं जुटेंगे, लेकिन पास करना जरूरी है एलिजिबल फॉर दोज स्पेसिफिक पोस्ट है जिसके लिए आप फॉर्म अप्लाई किए। जैसे कि यह पोस्ट के लिए अगर आप आपकी ड्रीम पोस्ट है तो इसके लिए आपको ये दोनों
टाइपिंग आपको पास करनी होगी हिंदी और इंग्लिश में। आई होप ये डाटा आप सभी को समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट बात करते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर, जो आप सभी का में काफ़ी बड़ा डाउट है इस बार क्वालिफाई करने के लिए क्राइटेरिया क्या है। देखिए, अगर 40% नंबर उनके लिए लाना है जो EWS और UR से बिलोंग करते हो, बाकी 30% OBC SC ST वालों के लिए है। यानी कि अगर आप 40% से कम लाते हो, अगर आप UR से हो या EWS से हो और 40% से कम अंक लाते हो तो आप फेल माने जाओगे और आगे के लिए आप पात्र नहीं कहलाओगे। उसी प्रकार से 30% से कम OBC SC ST वाले अगर लाते हैं तो वो भी फेल कहलाएंगे, अगर आपको आगे बुलाए नहीं जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं CB2 क्वालिफाई को लेकर कि कितने कैंडिडेट CB2 क्वालिफाई करेंगे। तो मैं आपको बता दूं 8 टाइम, यानी कि 8 गुना कैंडिडेट CB2 क्वालिफाई करेंगे जो आगे स्किल टेस्ट में जाएंगे। ठीक है, आई होप ये डाटा आप सभी को समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि है एक्सपेक्टेड कट ऑफ के रिगार्डिंग। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं रेड जोन को लेकर। तो रेड जोन में कोलकाता, भुवनेश्वर, प्रयागराज, हाजीपुर, पटना, न्यू दिल्ली, चंडीगढ़, जबलपुर, भोपाल, मुंबई, जयपुर, अजमेर, गोरखपुर, मुंबई, अहमदाबाद जैसे जोन इस बार आपको देखने को मिलेंगे रेड जोन में। अगर आपने यहाँ से फॉर्म भरा है तो UR से अगर 70 के करीब में क्वेश्चन सही हो पा रहा है तो सेफ हो। मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन को लेकर, क्योंकि अभी तक आपको रो मार्क्स मालूम नहीं है, आंसर की नहीं है ये, तो आपको इतना जरूर अंदाजा होगा, एक्सपेक्टेड जरूर होगा क्वेश्चन को लेकर कि हाँ मेरा इतना क्वेश्चन तक सही है, मैं इतना क्वेश्चन सही बनाकर आया हूँ या आई हूँ। तो वही बात करेंगे OBC को लेकर, तो 66 से 63 से 65, और EWS के लिए 60 से 62, SC के लिए 55 से 58, ST के लिए 52 से 55 के अप्रॉक्स में क्वेश्चन सही है। तो यहाँ पर आप सेफ हो, यहाँ पर टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप मेंस की तैयारी यानी कि CB2 की तैयारी आप कर सकते हो, मैंने बता भी दिया। और इसके लिए बुक की अगर बात किया जाए कौन से बुक आपको लेना चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोडक्ट को टैग कर दिया गया, वहाँ से भी आप परचेस कर सकते हो। ऑफर लगा हुआ काफ़ी कम दाम में और अच्छी किताब आपको देखने को मिल जाएगी, चाहे वो किरण पब्लिकेशन को, आदित्य रंजन सर का या अभिनय सर का, किसी भी टीचर का जो भी अच्छा बुक होगा मैं आपको टैग प्रोडक्ट कर दिया गया है। अब बात करते हैं ग्रीन जोन को लेकर। तो ग्रीन जोन में कोलकाता, रांची, हुबली, बेंगलोर, गुवाहाटी, चेन्नई, सिकंदराबाद, बिलासपुर और मालदा जैसे जोन आपको इस बार ग्रीन जोन में देखने को मिलेंगे। अगर बात करेंगे यहाँ के कट ऑफ के रिगार्डिंग, तो अगर 65 क्वेश्चन तक सही हो पा रहा है तो सेफ हो। वहीं बात करेंगे OBC में, अगर 58 से 60 क्वेश्चन तक सही है तो सेफ हो। EWS से 55 क्वेश्चन तक सही है, सेफ हो। SC की 50 से 52 क्वेश्चन तक है तो सही है, और ST के लिए 48 से 50 क्वेश्चन तक सही है तो सेफ हो। बात करेंगे बहुत सारे कैंडिडेट्स को यह कट ऑफ काफ़ी हाई लग रही होगी और बहुत सारे कैंडिडेट्स को यह कट ऑफ काफ़ी लो भी लग रही है, तो मैं उनको लिए बता दूं। देखिए, जिनको हाई लग रही है या जिनको लो लग रही है, तो सबसे पहले मैं लो वालों को बताता हूँ। इससे ज़्यादा कट ऑफ जाने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि जो भी मैं आपको बता रहा हूँ रो मार्क्स बता रहा हूँ, इसमें नॉर्मलाइजेशन में अभी नॉर्मलाइजेशन में क्या जुटेगी, बोनस अंक जुटेगी, प्लस रो मार्क्स में नॉर्मलाइजेशन प्लस बोनस दोनों जुटने वाले थे। इसमें आपको 10 से 12 अंक और भी आगे बढ़ने की उम्मीद है, यानी कह सकते हैं कि 75-80 करीब में चली जाएगी आपकी जो कट ऑफ है। आई होप ये डाटा आप सभी को समझ में आ चुका होगा। बाकी आंसर की बात करेंगे तो आंसर की लगभग हम बात करेंगे तो 25 से 27 जून तक आपको आंसर की देखने को मिल जाएगी। 25 से 27 जून तक आपको आंसर की देखने को मिल जाएगी। हालांकि सभी में होते रेलवे के एग्जाम में 7 दिनों के बाद आंसर की जारी कर जाती है, जैसे कि आपने ग्रुप डी में देखा होगा। आई होप ये डाटा आप सभी को समझ में आ चुका होगा। फिर भी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं। फिर मिलते हैं कोई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।